आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में सेंसस 2027 की तैयारियां तेज हो गई है और इसी बीच राज्य सरकार ने जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जनगणना के काम में लगे बीडीओ, सीईओ, चार्ज अधिकारी, प्रगणक, पर्यवेक्षक समेत दूसरे कर्मचारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है। सरकार का मकसद साफ है कि जनगणना का काम लगातार और बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के पूरे कराया जाए। आखिर इस फैसले के पीछे क्या वजह है और किस अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होगी, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में जनगणना की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने सेंसस 2027 के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगने का फैसला किया है। यानी जो अधिकारी और कर्मचारी अभी जनगणना के काम में जिस पद और स्थान पर तैनात हैं, उन्हें फिलहाल वही रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। इसमें बीडीओ, सीईओ, चार्ज अधिकारी, प्रगणक, पर्यवेक्षक और जनगणना से जुड़े दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। दरअसल जनगणना देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियानों में से एक है। इसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और दूसरे सरकारी कर्मियों की भूमिका होती है। ऐसे में बार बार तबादला होने से जनगणना की तैयारी और फील्ड स्तर पर काम प्रभावित हो सकते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने जनगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों की मौजूदगी, तैनाती को बनाए रखने का फैसला किया है। सरकार चाहती है कि अधिकारी अपने क्षेत्र और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझें और पूरी प्रक्रिया में निरंतर बनाए रखें। अब बात करते हैं जनगणना के काम में किस स्तर पर किस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। तो जिला में जिला अधिकारी यानी डीएम को प्रधान जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है। जिला सांख्यिकी अधिकारी को अपर जिला जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रखंड और अंचल स्तर पर बीडीओ और अंचल अधिकारी यानी सीईओ को चार्ज अधिकारी बनाया गया है। इन अधिकारियों के जिम में अपने अपने क्षेत्र में जनगणना की तैयारी और काम को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को भी जनगणना कार्य के लिए लगाया जा रहा है। प्रगणक और पर्यवेक्षकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होगी कि इन कर्मचारियों को जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया रिकॉर्ड तैयार करना और फील्ड में काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है उनको। बिहार के कई जिलों में शिक्षकों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को भी जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब साफ है कि सरकार जिला स्तर से प्रखंड से लेकर और फील्ड स्तर तक पूरी मशीनरी को तैयार कर रही है। अब सवाल है कि तबादले पर रोक का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल जनगणना के दौरान घर घर जाकर आंकड़ों जुटाने से लेकर उनकी निगरानी और रिकॉर्ड तैयार करने तक कई स्तर पर काम होता है। अगर इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को बार बार स्थानांतरण होते हैं तो मतलब ट्रांसफर होता है तो नई जगह पर जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारियों को प्रक्रिया समझने में समय लग सकता है। इसलिए सरकार ने जनगणना कार्य में निरंतर बनाए रखना पर जोर दिया है। सेंसस 2027 के लिए प्रशासनिक तैयारियों का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य की कई सरकारी योजना और नीतियों की तैयारियों में किया जाता है। जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों से जुड़े आंकड़ों आगे की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जनगणना का पूरा काम तय प्रक्रिया और निर्धारित समय के अनुसार कराया जाए। बिहार में सेंसस 2027 की तैयारी को लेकर सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को स्थिर रखने का फैसला किया है। 31 मार्च 2027 तक जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगने से उम्मीद है कि फील्ड स्तर पर काम में निरंतर बनाए रहे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनगणना की तैयारियां किस गति से आगे बढ़ती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम कितना प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो बिहार में सेंसस 2027 को लेकर सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय करने की साथ साथ तबादलों पर भी रोक लगा दी है। जिला के से लेकर प्रखंड और फील्ड स्तर तक पूरी प्रशासनिक टीम को जनगणना के काम में लगाया जा रहा है। आने वाले समय में जनगणना की तैयारियों से जुड़े हर अपडेट पर हमारी नजर है और आपको हम बताते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।